नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ में एक ऐसा ब्लॉग शेयर करूंगी जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और ये ब्लॉग देखने के बाद आप बहुत सारी छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें जान पाएंगे जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ब्लॉग बहुत डिटेल में बनाया गया है और ब्लॉग थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं आपके साथ 3 पार्ट में शेयर करूंगी और मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आपने पूरे ब्लॉग देखे तो सच में आप भी दीवाने हो जाएंगे। आज हम मथुरा जा रहे हैं और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि पूरी रात सोई भी नहीं हूँ। और अब सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग जा रहे हैं। तो हमने अपने मंदिर की पूजा कर ली है। हम अब अपने लड्डू गोपाल जी को भी लेके साथ में ही चलेंगे। ड्रेस उनकी ये वाली रख ली है और ये देखिए मैंने ले लिया है और अब हम चल रहे हैं। मैं और मेरे लड्डू गोपाल और मेरी पूरी फैमिली मथुरा जाके घूम के आएंगे और लड्डू गोपाल को भी उनकी फैमिली से मिला के लाएंगे। और मेरा आज बर्थडे भी है तो ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि हम लोग अपने लड्डू गोपाल के घर जा रहे हैं। चलिए मैं भी अपना वहीं बर्थडे मनाऊंगी और लड्डू गोपाल को भी लड्डू गोपाल की फैमिली से मिला के लाती हूँ। अंदर अभी मैं रोशनी में खड़ी हूँ तो थोड़ा सा उजाला है, बाकी देखिए मैं आपको बाहर दिखा रही हूँ, बिल्कुल अंधेरा है क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंड भी आ गई है और सुबह के 5:30 बजे हैं तो बिल्कुल भी सूरज नहीं निकला है। मैं रात में सोई नहीं थी तो मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी। अभी मैं उठी हूँ, आधा सफ़र हम लोगों ने पूरा कर लिया है और रास्ते में बहुत सारे भक्तजन मिले जो भक्ति के रंग में सराबोर थे। हम लोगों ने 4 घंटे का सफ़र किया, फिर उसके बाद मथुरा पहुँच गए। मैं तो रास्ते में सो गई थी क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं थी। मथुरा आने के बाद देखा इतना रस है यहाँ पे, तो हर टाइम में भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है और हमको कोई लॉज नहीं मिल रहा, होटल नहीं मिल रही, तो बस वही ढूंढ रहे हैं। और मेरी जन्मभूमि में जो मेन पुजारी जी हैं वो हमारे गांव के ही हैं, तो आज अभी उन्हीं से बात करी है तो उन्होंने बोला है कि आप आ जाइए, आपकी गाड़ी भी हम खड़ी करवाएंगे और रुकने की भी व्यवस्था करवा रहे हैं। तो वहीं सामने हम लोग रुकेंगे, आपको मैं वहीं से दर्शन कराऊंगी। एक होटल में हम लोग रुके हैं और अभी ज़्यादा नहीं रुकना, बस 1-2 घंटे रुक के फ्रेश होके वापस जाना है दर्शन के लिए। शाम के 4 बज रहे हैं और हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, खाना खाया और अब हम जा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि देखने। मार्केट जाएंगे और लड्डू गोपाल के वस्त्र भी लेने हैं, तो थोड़ा सा मैं जाऊंगी, लड्डू गोपाल को ले जाऊंगी क्योंकि इनकी जन्मभूमि है तो इनको सारी जगह मुझे दिखानी है, इसीलिए मैं इनको स्पेशली लेके आई हूँ। मैं पिछली बार जब मथुरा आई थी तो यहीं से इनको लेके गई थी, तो मैंने सोचा चलिए इनको वापस इनके घर लेके चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा है कि ये बहुत ही प्यार के वसीभूत होते हैं, कहीं यहीं ना छूट जाए। अभी हम जन्मभूमि आ गए हैं। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश ने थोड़ा सा माहौल खराब कर रखा है। वो गेट नंबर 1 दिखा रहे हैं, यहीं से अंदर एंट्री होती है और साइड में ही आप अपने मोबाइल जमा करा के जा सकते हैं। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो अंदर का कोई भी सीन कैप्चर नहीं कर पाए। और अब हम बाहर आ चुके हैं, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। और देखिए बारिश उतनी ही तेज हो रही है। ये देखिए मेरी बेटी लेके आ रही है कान्हा जी और देखिए बारिश का माहौल आप देखिए कितना पानी भर चुका है। धूप गर्मी बरसात कुछ भी हो, भक्ति में कोई कमी नहीं आती, यहाँ भी वही हाल है। अभी अभी मंदिर से हम लोग बाहर निकले हैं और अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए अंदर का बिल्कुल भी नहीं मैं दिखा पाई। और मेरे साथ ही मेरी पूरी फैमिली है जिसकी हालत आप देख सकते हैं। सब दूर से पानी टपक रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए सब लोग रेनकोट पहन पहन के जा रहे हैं और मैं घर से कृष्ण भगवान लेके आई थी ना, तो उनका सिंहासन दूसरा था और फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को इसी में बिठा रखे हैं। अब
दर्शन करके अच्छा तो लगा, लेकिन बारिश ने थोड़ा-सा मज़ा किरकिरा कर दिया है। आगे शायद कैमरा ले जाना अलाउ है, तो मैं वहाँ का पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी मंदिर परिसर के बाहर इस तरह की छोटी-छोटी सी दुकानें हैं, जो रात होते ही चमकने लगती हैं और यहाँ से आप अपने के लिए वस्त्र और पूजा की सामग्री इस दुकान से ले सकते हैं। बारिश में लड्डू गोपाल भी भीग गए, लेकिन उनको बेटी ने छुपा रखा है। ये देखिए वापस ढक लिया। चलते हैं हम वापस स्टे करने। आज ज़्यादा नहीं घूम पाए क्योंकि बारिश हो रही थी, तो केवल जन्मभूमि ही देखी। और यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय, लस्सी भरपूर मात्रा में मिलती है, तो हमने भी ले ली कुल्हड़ वाली चाय। अभी हम लोग चाय पी रहे हैं और यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय मिल गई है। चाय में तो ज़्यादा टेस्ट नहीं है जैसे हम लोग घर में बना के पीते हैं, इतनी अच्छी तो चाय नहीं है, लेकिन फिर भी अब बाहर तो ऐसी मिलेगी और मुझे चाय पीने की आदत है, इसलिए मैंने चाय ले ली। और शॉप वाले से हम लोगों ने बोला है कि इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश में भीग गए हैं, तो सोचा थोड़ी सी काली मिर्च डलवा के अगर चाय पीते हैं तो थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, तो सर्दी जुकाम भी नहीं बच्चों को होगी। दूसरा दिन है, सुबह का टाइम है और सबसे पहले कान्हा जी को तैयार कर लेते हैं। अभी फिर से बारिश हो रही है और हम लोग सुबह निकले हैं नाश्ता करने के लिए। इसके बाद हम जाएंगे गोकुल, जाएंगे नंदगांव। और बारिश रुक नहीं रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो यहाँ किसी भी दुकान में कार्ड नहीं है, स्वेप नहीं है, तो जब भी आप यहाँ पे आए तो कैरी करके ही लाएं, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे बंदर भी बहुत है, तो अपने सामान का ध्यान रखें, नहीं तो पता नहीं कब आपके हाथ से सामान चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको स्टेप वेल दिखाऊंगी। और कल इस कुंड का नाम पोथरा कुंड है। वहाँ के जानने वाले लोग बता रहे थे कि इस कुंड में भगवान श्री कृष्ण के बच्चों के कपड़े धोए गए थे, इसलिए इस कुंड का नाम पोथरा कुंड पड़ा। पहले ये कुंड कच्चा था, बाद में इस कुंड को पक्का बनाया गया। करती हो? मांगते हैं। अच्छा, तो परिवार यहीं रहता है? मम्मी पापा। मम्मी पापा नहीं है? अब हम कर लेते हैं नाश्ता। अभी सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं और यहाँ पे शुद्ध देसी घी की समोसा, कचौरी और जलेबी बनती हुई हमको दिख गई। और होटल वाले ने भी इन्हीं का नाम बताया था, तो यहीं पर हम ब्रेकफास्ट करने आ गए। मेरे बेटे को ये तली हुई चीजें पसंद नहीं है, तो पहले यहाँ पे रिंकू नाश्ता करेंगे। मैंने एक जलेबी खा ली है और रिंकू ने खाई कचौरी। रिंकू मेरे हस्बैंड का नाम है। और ये खाने के बाद हम गए जन्मभूमि। जन्मभूमि के सामने ही ये डोसे की शॉप है, जहाँ पे ताजे-ताजे डोसे बन रहे थे। तो वहीं से हम लोगों ने बच्चों के लिए डोसे ले लिए, तो बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया। अब सबका पेट भर गया। हम लोग अब निकलेंगे गोकुल की तरफ और आपको मैं गोकुल के बारे में बहुत सारी छोटी-छोटी ऐसी बातें बताऊँगी जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आप कई बार गोकुल गए होंगे, लेकिन इन जगहों को आपने नहीं देखा होगा। तो अब जब आप जाएँ तो बिल्कुल ध्यान से जाएँ और आपको मैं जितनी चीज़ें दिखाऊँ तो सारी जगह घूम के आइएगा। और मथुरा, गोकुल, वृंदावन, नंदगाँव, बरसाना, गोवर्धन, ये सारी चीज़ें आप एक दिन में कवर नहीं कर पाएँगे। हम लोग मथुरा से अब निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं गोकुल। आगे की जर्नी आपको मैं गोकुल की दिखाऊंगी। और यहाँ पे बारिश तो बिल्कुल भी बंद नहीं हुई, अभी भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। गोकुल में भी बहुत मजा आएगा। वहाँ पे यमुना नदी है, हो सकेगा तो मैं पास में जाके वहाँ पे दिखाऊंगी, आपको दर्शन कराऊंगी। और देखिए मैं अभी आपको आगे का नजारा दिखाऊंगी। बारिश कंटिन्यू हो रही है। कि दिन का यहाँ के मंदिरों में एक खास महत्व होता है। आज है शरद पूर्णिमा। 5 लाख श्रद्धालु आने के चांस थे, लेकिन नहीं आ पाए क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। तो आसपास वालों को तो पता ही चल गया, तो वो लोग नहीं आ पाए। बाकी जो हमारे जैसे बाहर से लोग आए हैं, बस वही श्रद्धालु हैं। भीड़ अभी भी बहुत ज्यादा है। बारिश के कारण थोड़ा सा माहौल गड़बड़ है, क्योंकि बारिश में उतना आनंद नहीं आता है जितना आप सूखे में घूम सकते हैं। बारिश में आप ऊपर से घूम रहे हैं, छतरी पकड़े हैं, फोटो भी लेनी है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत तो आ ही रही है, लेकिन मजा आ रहा है। धूप होती तो शायद ज्यादा अच्छा ना लगता, मजा तो आ रहा है। चलिए अभी हम चलते हैं गोकुल, वहाँ के दर्शन आपको कराएंगे। आप जब भी मथुरा आए तो बिल्कुल टाइम निकाल के आएँ। आपको 2 से 3 दिन यहाँ रुकना है, तब जाके सारी चीज़ें आप कवर कर पाएँगे। और हम भी यही सोच के आए हैं कि जब तक ये पूरा भ्रमण नहीं कर लेते, यहाँ से नहीं जाएँगे। तो
तो जाने का ऐसा कुछ प्लान नहीं है। इस बार आपको मैं सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखाऊँगी, जिससे कि आप समझ पाएँ कि यहाँ पे जो हम ब्लॉग में देखते हैं, वो हमें बहुत शॉर्ट में दिखाया जाता है और गोकुल, मथुरा, वृंदावन या कृष्ण नगरी बिल्कुल भागवत गीता की तरह है, जितना समझें उतना कम है, हर बार नया लगता है। हो चुके हैं और एक एक बार मैं और मथुरा, गोकुल, वृंदावन सारे दर्शन कर चुकी हूँ और पहले मैं कृष्ण भक्त बिल्कुल भी नहीं थी। लोग भी यहाँ आए होंगे, वही उन लोगों ने ये महसूस किया होगा कि अगर आपने पहले कृष्ण भगवान की पूजा करते रहे होंगे, लेकिन ये दीवानापन तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। यहाँ आने के बाद मेरा भी कुछ वही हाल था और मुझे करीब दो ढाई साल हो गए आए हुए, और तब से मुझे अपने मायके की भी इतनी याद नहीं आती जितनी यहाँ की आती है। और आज आके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और एक अलग से अंदर से इमोशनल टाइप की मैं हो रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के हर एक मिट्टी को उन्होंने छुआ है। यहाँ मैं बता नहीं सकती कि मुझे क्या फीलिंग आ रही है, और सच में आज मैं बहुत खुश भी हूँ, अंदर से पूरी गदगद हो गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ की मिट्टी लेके जाऊँ और रोज उसका टीका किया करूँ, और मैं लेके भी जाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। हम जब निधि बन जाएंगे तो वहाँ की मिट्टी लेके जाएंगे। ये छोटी सी क्लिप मेरी बेटी ने शूट कर दिया, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ ऐसे भाव उमड़ रहे थे, मुझे ब्लॉग बनाने का मन नहीं चल रहा था और मैं अपने आप रोए जा रही थी। ये यमुना नदी में बनाया गया नया पुल है और ये पुल मथुरा और गोकुल को जोड़ता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया तो वासुदेव भगवान ने उनको यमुना नदी पार करके ही गोकुल में छोड़ा था। हम लोग गोकुल में प्रवेश कर चुके हैं और एक पंडित जी भी हमने कर दिया है। यहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मण मिलते हैं जो आपको 50 से 100 रुपए के अंदर पूरा गोकुल घुमा देंगे। हम इनको इनकी जन्म स्थान गोकुल में लेके आ गए। ये वही कदम का पेड़ है जिस पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण जी बंसी बजाते थे। और राधे राधे बोलो। राधे राधे। बोलो नंद बाबा की जय। यशोदा मैया की जय। ये जो कुंड देख रहे हो इस कुंड का नाम है पतित पावन कुंड। भगवान श्री कृष्ण जी 6 दिन के हुए थे। यशोदा मैया ने उनके छठी के कपड़े धोए थे। बालक का छठी होता है 6 दिन का। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का छठी का कपड़ा धोया। 2 कदम के पेड़ उस पार है, 2 कदम के पेड़ इस पार है। बैठ के भगवान ने बंसी बजाया, उनका नाम पड़ा बंसी वाला। बोलो बंसी वाले की जय। ताली बजाओ, बोलो राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे ऊपर हाथ करो, हंसो आ हा हा। यहाँ हंसते हैं तो घर पे लड्डू गोपाल बसते हैं, और यहाँ रोते हैं तो सब कुछ खोते हैं। हंसो किसी का जगता शुरू होगा, यहीं आगे समाप्त होगा। अब हम चलेंगे नंद महल, और यहाँ पे 4 नंद महल हैं। ट्रस्ट के द्वारा 4 नंद महल बनवाए गए हैं जिससे कि भीड़ कंट्रोल हो, और चारों लगभग सेम ही बने हैं, थोड़ा बहुत चेंज है। आज आपको मैं चारों नंद महल के दर्शन कराऊंगी। ये यहाँ का पहला द्वार है वासुदेव द्वार। वासुदेव द्वार। वासुदेव द्वार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वासुदेव जी 7 दरवाजे को क्रॉस करके ले गए थे। यहाँ का पहला द्वार है वासुदेव द्वार। कहते हैं मथुरा का लड़की और गोकुल का गाय, जिसका कर्म भूते वो बाहर गाँव से जाए। मथुरा का जो लड़की होता है ना, उसका शादी मथुरा में होता है। लड़की की मथुरा में शादी होती है 24 लोगों की। अच्छा। मथुरा में 24 लोग रहते हैं, जिनको पंडा बोलते हैं। हाँ। इन 24 लोगों की शादी 24 लोगों में ही मथुरा में होती है। और गोकुल की जो गाय होती है उसको कोई बेचता नहीं है, उसको कोई खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता। जब आप गोकुल जाएंगे आप पंडा भी करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें आपको पंडा नहीं दिखाते। तो गोकुल जाने से पहले आप एक बार नेट में सर्च कर लें कि वहाँ क्या क्या चीज घूमने लायक है, उसके बाद ही आप यात्रा के लिए निकलें। ठाड़ी राजा गुजरी और जयजा मेरो दान। भगवान श्री कृष्ण गली में इनको रोक लेते थे, खड़े हो जाते थे तो इनसे दान मांगते थे, मेरा दूध दही का दान दो। ये चंद्रावली सती, बोलो चंद्रावली सती की, यशोदा मैया की। और इसको गौचर भूमि बोला जाता है। यहाँ से भगवान गाय चराने के लिए जाते थे वृंदावन मथुरा के लिए। बोलो गौ माता की। मंदिर कौन सा? ये आपको ये जमीन में मिट्टी दिख रही है, गीली मिट्टी है। जब भी आप जाएं इस मिट्टी से टीका जरूर करें, बहुत शुभ माना जाता है। अब हम चलेंगे नंद द्वार। ये नंद बाबा का घर है, और मैंने बताया था 4 नंद भवन है, तो ये पहला नंद भवन है और इस पे हम अंदर जाएंगे। कैमरा ले जाना यहाँ भी अलाउ नहीं है, लेकिन बाकी
3 जगह हम आपको दिखाएँगे और ट्रस्ट ने 4 नंद महल बनाए हैं, मैंने आपको बताया था, लेकिन जो ओरिजिनल नंद महल है, आज आपको मैं उनके पूरे अच्छे से दर्शन कराऊँगी। अब हम चलते हैं बलराम जी के जन्म स्थान पे और यहाँ पे बलराम जी धरती से स्वयं प्रकट हुए हैं, 3 पैर के बलराम जी हैं और ये दर्शन यहीं होते हैं, बाकी जगह इसकी मूर्ति नहीं मिलेगी। तो ये हमने दर्शन कर लिए, अंदर तक कैमरा अलाउ नहीं था और अब हम चलते हैं कुंज गलियों में, सकरी गलियों में और योग माया के मंदिर। इस तरह की सकरी-सकरी गलियाँ आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेंगी। अगर 2 लोग इस गली में चल रहे हैं तो चलना मुश्किल हो रहा है, तो बहुत सकरी गलियाँ हैं। इन्हीं गलियों से होते हुए हम यमुना तट पर जाएँगे और बीच-बीच में देखिए कितनी सुंदर सी पेंटिंग बनी हुई है और ये वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को पहली बार लाया गया था। यही यमुना तट है, वही नंद महल है। सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर पेंटिंग बनी हुई है और हम जैसे ही गए तो हमें दिखा कि बोटिंग भी हो रही है क्योंकि यमुना माँ का किनारा है और नाव ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम गए बोटिंग की तरफ और जो भैया ने बोटिंग कराई उनका नाम भी कृष्णा था और बहुत अच्छे भैया थे। तो ये देखिए हमने थोड़ा-सा बोट में बैठ के सफ़र किया। बारिश बहुत ज़्यादा थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। नगरी है। हाँ। पालन पोषण हुआ था भगवान का इसी घर में। आप लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हो यमुना तट पे। हाँ। जो भगवान बचपन में किसी टाइम इस तट पे नहाया करते थे, खेला करते थे, ये वो ब्रिज है यमुना। ठाकुरानी घाट क्यों बोलते हैं? ठाकुरानी नाम राधा रानी का, गोविंद नाम भगवान का, तो दोनों को मिला के दिया ठाकुरानी गोविंद घाट। बीजो घाटे पार अजानो धर्मी धारो माया करियो। जो भी जीव इस जगह पर आके जाएगा उसका उद्धार है। ये वो आप लोगों में से बहुत सारे लोग गोकुल आए होंगे लेकिन शायद ही नौका विहार करी होगी। ये है योग माया मंदिर और इसी के पास में हमारे नौका विहार वाले भैया मिल जाते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे सब लोग नौका विहार कर रहे हैं। राधे तू बड़ी भागनी और कौन तपस्या की, और तीनों लोग कारण तरन जो तेरे अधीन। संसार अच्छा, इस वाले घर में उनने रखा था। ये ऊपर में ये देख रहे हो खिड़की पे, वो खिड़की। हाँ, तो पहले उनका घर यहाँ था। भूमि वही है प्राचीन, पेड़ पौधे ईंट पत्थर तो कितनी बार टूटे और बने सटी, स्थल वही है आज भी। इसी गोकुल गांव में भगवान का जिस तरह अभी आपको यमुना नदी का जल दिख रहा है, इससे भी ज़्यादा जल उस टाइम पे था जब हमारे भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वासुदेव जी महाराज गोकुल आए थे। क्योंकि सुंदरी जसोदा माई और तेरे लाला ने बाकी खाई। अभी हम लोग बोटिंग के लिए गए थे और बारिश होने लग गई तो बोट से निकल के थोड़ा सा चलने के बाद कुछ ऐसी हालत हो गई है, हम सब लोग बुरी तरह से गीले हो गए। पीछे से बारिश हो, ये देखिए पूरे गीले घूम रहे हैं और इसी तरह मैं भी गीली घूम रही हूँ। पूरे हम लोग गीले हो गए हैं क्योंकि थोड़ा सा हमको पैदल चलना था और वो थोड़े से पैदल के टक्कर में पूरा गीला हो गया। अभी हम जा रहे हैं योग माया मंदिर जहाँ पे कृष्ण भगवान को सबसे पहली बार लेके आया गया था। ये नाम है ठाकुरानी, राधा रानी और ठाकुर जी का नाम मिला के ठाकुरानी घाट रखा गया है। ये ब्रज की वो गलियां जो शायद ही आपने देखी होंगी, तो अगर अब आप मथुरा आ रहे हैं तो यहाँ पे आप जरूर आइएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और साथ ही साथ आप बोटिंग भी कर सकते हैं। ये यमुना नदी का वो घाट है जहाँ पे संध्या आरती होती है और देखिए हमारे ये लंगूर महाराज कितने ज़्यादा दिख रहे हैं, यही आपके पर्स वगैरह छीन के ले जाते हैं। और ये है योग माया जन्म स्थली और यहीं से योग माया प्रकट हुई थी। तो ये वही मंदिर है और अंदर यहाँ भी कैमरा ले जाना मना है, तो बाहर से ही आपको मैंने ये जूम करके दिखाया है। अंदर योग माया की मूर्ति है।
अब हम चलेंगे नंद महल और यही वो जगह है, ओरिजिनल जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी को पहली बार लाया गया था और यहीं पे भगवान जी का लालन-पालन हुआ है। तो ये ओरिजिनल महल है, बाकी ट्रस्ट के द्वारा बनवाए गए हैं और इसके अंदर हम कैमरा ले जा सकते हैं, तो जितना हो सकेगा आपको मैं दिखाऊँगी। चोरी किया ना तो माता ने भगवान कृष्ण को मार दिया। नंद बाबा यशोदा बलराम जी दोनों हाथ पहनी न माखन खाया न मक्खी खोया। बलराम का बड़ी और दूध का दूध और पानी का पानी। ऐसा था। यही वो जगह थी जहाँ पे माता यशोदा सो रही थी और इस तरह से कृष्ण भगवान को पास में लिटा के योग माया को लेके चले गए थे वासुदेव महाराज। तो ये वही जगह है, वही मंदिर है और ये ओरिजिनल जगह है और अब हम नंद महल के बाहर आ गए हैं। दूसरे और तीसरे नंद महल के दर्शन कराएँगे। प्रांगण एक ही है, बीच में डिवाइडर है, तो जितने भी श्रद्धालु आते हैं तो इधर-उधर डिवाइड होते हैं, जिससे कि भीड़ ज़्यादा नहीं होती और आसानी से दर्शन हो जाते हैं। ये शिव जी का स्थान है, जब लल्ला पैदा हुए थे तो शिव जी दर्शनों के लिए आए थे, तो मैया ने यहीं रोक दिया था और ये देखिए अंदर पूरा परिवार है कान्हा जी का और यहाँ पे कान्हा जी की छठी मनाई गई थी। आज भी यूपी में इसी तरह से छठी मनाई जाती है। ये पूतना है और इसका भगवान ने दूध पिया था, तो पूतना को भी भगवान जी की तीसरी माँ कहते हैं। गोकुल में इतने ही खास-खास मंदिर थे, बाकी तो हर घर में मंदिर है, आप कितने भी दर्शन करें कम है। तो गोकुल की यात्रा हमने पूरी की। कल आपके साथ हम नंदगांव, बरसाना, वृंदावन और गोवर्धन की यात्रा करेंगे। तो आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबको पता है वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। आपसे फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक राधे राधे।